थैंक यू विभा जी। ये सेशन आज का बिल्कुल अनप्लैंड है, कुछ प्लान नहीं था। अचानक ही जब मैंने सुबह सुना तो मुझे लगा कि ये सबके साथ शेयर करना चाहिए। तो मैंने विभा जी से बात की तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल करना चाहिए। जब पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है इतना बड़ा ये इम्पोर्टेंट दिन है तो क्यों ना हम भी अपने पीसीएस में शेयर करें। तो इसलिए फिर जल्दी से फ्लायर बना के डाला और ताकि आप सबके साथ हम शेयर कर सके, क्योंकि हमारा क्या है, हमने जिन बातों को पकड़ लिया है ना वो आडंबर पकड़ लिए हैं, सिद्धांतों को नहीं पकड़ा है। तो सिद्धांत उन वो जो उन्होंने किया अपने जीवन में उसके पीछे सिद्धांत क्या था, उस सिद्धांत को पकड़ना है। तो बाद में मुझे याद आया कि जब हम दादी के साथ रहते थे तो कोई भी गुरपुरब होता था तो वो सेलिब्रेट किया जाता था घर में ही। बाहर बाहर भी गुरुद्वारे भी जाते थे, घर में पूरा सेलिब्रेशन कई कई दिन तक चलता था। मैं भूल ही गई थी इस बात को। और मिठाइयाँ बनती थी घर में, प्रॉपर जैसे शादी का माहौल होता है पूरा उसी तरह से सारा दिन। भजन कीर्तन सत्संग कविताएं ये सब सारा दिन चलता रहता था। और फिर प्रसाद बांटा जाता था, वो सब था। मैं भूल ही गई इतने सालों में। आज जब मैंने सुबह कथा सुनी तो मुझे याद आया, अरे ये सब कुछ तो होता था और मैं भूल ही गई ये सब। और लेकिन आज जो मुझे इन बातों का ये जो गुरुओं ने बताया सिखाया उसका महत्व समझ में आया, पहले कभी नहीं आया। ये मत समझना कि मुझे पता था तो मैं आपको बता रही, मुझे कुछ नहीं पता था। वो सब कुछ सेलिब्रेट कर लिया, खा पी लिया, गा लिया, बस उतना ही पता था। लेकिन उसके पीछे कितनी गहराई है, क्या सूत्र है, उन्होंने हमें क्या बताया है, वो कभी समझ में नहीं आया। वो अभी पता नहीं कैसे समझ में आ रहा है, तो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। तो ये खाली एक विवाह नहीं है कि उनका उनकी शादी हो गई विवाह हो गया। मतलब उन्होंने हमें जी के दिखाया कि संसार में निर्वाण को कैसे पाया जा सकता है। और गुरु पुरुष, जो गुरु अवतारी पुरुष भी आते हैं, गुरु बनते हैं आके धरती पर, तो वो भी सारे जो एक मनुष्य जीवन की जो अवस्थाएं हैं उनमें से गुजरते हैं। मान अपमान सुख दुख हानि लाभ सब कुछ उनके साथ होता है। ऐसा नहीं कि वो अजूबा कुछ हो जाता है, वो आते हैं तो उनके लिए सब चीजें बहुत इजी होती हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हमने तो बस वो फैंसी फैंसी चीजें पकड़ ली हैं कि वो तो अवतारी पुरुष है, हम तो आम इंसान है, तो हमारा उनका तो कोई जोड़ नहीं है, हम पूजा करेंगे बस, बाकी सब हमसे नहीं होता। तो वो गहराई सूत्रों की समझनी चाहिए। तो इसलिए आज उसी की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के हर पड़ाव पर बताया कि ये मानवीय रिश्तों की अहमियत क्या है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हमारे माता पिता बन गए, ऐसे ही भाई बहन बन गए और हम अपनी मनमर्जी से जो मर्जी करते रहे। जीवन के हर पड़ाव पर धर्म के अनुसार रिश्तों को कैसे निभाना है, ये उन्होंने अपने जीवन में हमें सिखाया। तो जो उनकी बहन नानकी, नानक और नानकी, नानकी कहा जाता है, उनकी बहन उनसे 5 साल बड़ी थी। और बड़ी बहन को बेबे नानकी कहा जाता है, बेबे कहा जाता है। तो वो बहन नानकी जी 5 साल बड़ी थी। और ये मैंने ले ले चुकी हूँ, उस चीज को मैं नहीं लूंगी कि कैसे इन्होंने पूर्व जन्मों में तपस्या करके ये वरदान मांगे थे माता पिता ने, नानकी बहन नानकी जी ने, कि जब आप धरती पर आओ, जन्म प्रकाश लो धरती पर गुरु अवतार के रूप में, तो मैं आपकी बहन बनूं और मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो। माता पिता ने कहा आप हमारे पुत्र बनो। तो गुरु नानक उस समय जो भी विष्णु भगवान ने जो भी पुरुष प्रकट हुए थे, उन्होंने कहा कि हम आ तो जाएंगे लेकिन आप पहचान नहीं पाओगे, अभी आपकी उतनी साधना नहीं है। तो ऐसे करके जिन जिन लोगों ने तपस्या की उन्होंने वरदान मांगे। तो बेबे नानकी जो थी वो 5 साल बड़ी थी गुरु नानक देव जी से। तो वो बहुत प्यार करती थी क्योंकि उन्होंने ये कहा था, ये वरदान मांगा था कि जब आप धरती पर अवतरित हो तो मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो, मैं पहचान लूं आपको। तो उन्होंने जैसे ही उन्होंने प्रकाश लिया तो बेबे नानकी जी जो थे उन्होंने पहचान लिया था कि मेरा जो भाई है ये सिर्फ भाई नहीं है, ये संसार को तारने के लिए आया है। तो वो बहुत प्यार करती थी गुरु नानक देव जी से। और जैसे जैसे गुरु नानक देव जी बड़े हुए तो उन्हें पिता ने, जैसे हर एक माता पिता को होता है कि बच्चा बड़ा हो गया अब ये कमाएगा फिर इसकी शादी होगी, वही हमारा एक रूटीन बना हुआ है कि हम उससे ज्यादा सोच नहीं सकते। तो पिता जब उन्हें कहते थे कि जाओ गाय भैंसे चरा के लाओ, जाओ अब कुछ काम करके आओ,
कुछ खेती बाड़ी संभाल करो, क्योंकि वो पटवारी थे। तो जब भी गुरु नानक जाते थे कुछ नई लीला हो जाती थी और वो पिता को आके सब उलामे देते थे और वो परेशान हो जाते थे। और फिर बेबे नानकी जो थी वो हर जगह खड़ी हो जाती थी उनके आगे कि मेरा भाई खुद परमात्मा है, इससे कोई गलती हो नहीं सकती है, इससे कोई नुकसान नहीं हो सकता, ये तो इसकी कोई लीला है। तो हर जगह वो सामने उनके खड़ी रहती थी और बहुत प्यार करती थी। और जब श्री गुरु नानक देव जी को पिता कालू ने पैसे दिए कि जाओ सच्चा सौदा करके आओ, अब आप बड़े हो गए हो, कुछ दूसरे शहर में जाके कुछ सस्ती चीजें जो वहां मिलती हैं वो वहां से ले आओ और यहाँ आके बेचो, और यहाँ जो सस्ती मिलती है वहां जाके बेचो। तो उन्होंने उस समय 20 उनको रजत पद दिए थे। रजत, उस समय सोने चांदी के सिक्के चलते थे, तो वो सिक्के उनको 20 दिए थे। तो आज के समय में अगर देखा जाए तो उनकी करोड़ों की कीमत होती है। तो जब वो गए सच्चा, जब वो सौदा करने गए तो पिता ने कह दिया कि बेटा सच्चा सौदा करके आना। तो वो चले गए। और जब रास्ते में जा रहे थे तो उन्होंने देखा साधु बैठे हुए हैं जंगल में। तो उन्होंने अपने मित्र बाला से कहा कि इनसे पूछते हैं, तो पूछा और कहा ये पैसे आप ले लो। तो उन्होंने, साधुओं ने कहा नहीं हमारे किसी काम नहीं आएंगे ये पैसे, आप हम पैसों हम त्याग कर चुके हैं। तो गुरु नानक देव जी ने कहा वस्त्रों का भी त्याग कर चुके हो, अन्न जल भी त्याग कर चुके हो, तो कोई अगर आपके लिए भोजन लाए आप करोगे कि नहीं। तो उन्होंने कहा हाँ, कोई अगर हमें बना के ला के देता है तो हम वो कर लेते हैं, और अगर नहीं होता तो हम व्रत में ही रहते हैं, हम संतोखी साधु हैं, संतोषी हैं, हम कहीं किसी के द्वार पर जाकर मांगते नहीं है। तो अभी हमें कई दिन हो गए व्रत में। तो श्री गुरु नानक देव जी बाले से कहने लगे कि मैं ये सौदा नहीं छोड़ सकता हूँ, पिता ने कहा था सच्चा सौदा करना और ये सच्चा सौदा है। तो फिर वो जाते हैं, राशन पानी सब लाके उनको भोजन कराते हैं, और फिर वो उनसे ज्ञान चर्चा भी करते हैं बैठकर कि अब ऐसा तो नहीं है कि वो गए उन्होंने भोजन कराया और आ गए, क्योंकि जहां भी गुरु नानक गए उन्होंने वहां जाके ज्ञान चर्चा की, लोगों के जो भ्रम थे, जो मिथ थे, जो धारणाएं और मान्यताएं चली आ रही थी उनको तोड़ा। उस समय ज्यादा लोग क्या करते थे, घर बार छोड़ के सन्यासी बन जाते थे। तो फिर गुरु जी ने उनसे पूछा कि सन्यासी क्यों बने हो आप घर बार छोड़ के। तो घर में बहुत क्लेश होता है, ऊंच नीच, नफा नुकसान, लड़ाई झगड़ा होता है, तो इसीलिए अगर परमात्मा का नाम लेना है तो जंगलों में जाके सन्यासी बन के ही लेना है। तो गुरुजी ने कहा सन्यासी बन के भी तो फिर किसी गृहस्थी के घर से ही तो खाना खाते हो, तो ये मार्ग सही नहीं है। गृहस्थ धर्म में रहते हुए गृहस्थ धर्म का पालन करना ये मार्ग सही है। तो जब उनकी ज्ञान चर्चा हुई तो उन्होंने गुरु नानक जी से कहा कि अब तो हमें 20-20, 25-25 साल हो गए घर छोड़े हुए, हमारे पास अब कोई पैसे भी नहीं है जो हम जाके कुछ करें। तो गुरु नानक देव जी जो बचे हुए पैसे थे उनमें बांट दिए कि जाओ आप जाके इससे व्यापार करो। तो उन्होंने, क्योंकि साधना बहुत की थी, तो उन्होंने कहा गुरु नानक देव जी को कि आप हमें अपना पता बता दो, अगर हम व्यापार करेंगे तो आपके पैसे जब मुनाफा होगा तो वापस लौटा देंगे। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है जो आपके मन में आई कि मैं हम वापस करेंगे, नहीं तो लोग कर्जा लेकर वापस नहीं करते हैं। तो आपके मन में ये जो धर्म का भाव आया है कि हम वापस करेंगे, तो आपको मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, जहां कोई आपको जरूरतमंद गरीब दिखे आप उसकी मदद कर देना, मेरे तक पहुंच जाएगा। तो वो वहां पर पूरे पैसे अपना खर्च करके आ गए और अभी घर नहीं आए, आके एकांत में जंगल में बैठ गए, और जो उनका साथी बाला था वो घर चला गया। तो जो पिता को पता चला कि बाला तो घर आ गया, गुरु नानक तो आए नहीं, तो उसने पूछा तो पता चला वो तो जंगल में बैठे हैं। और बालाजी ने कहा कि आपके डर से आ नहीं रहे हैं आप, क्योंकि आपने सच्चा सौदा करने के लिए कहा था। अब उन्होंने तो सच्चा ही किया, आप समझो चाहे ना समझो। तो पिताजी को बहुत गुस्सा आया, इतने पैसे दिए और सब ऐसे ही लुटा के आ गया। तो वो गुस्से में गए और उन्होंने जाकर गुरु नानक के चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। और बेबे नानकी जी उन्होंने देखा पिताजी बहुत गुस्से में है, तो दौड़ते हुए पीछे गए और उन्होंने फटाफट अपने भाई को सीने से लगा लिया और घर ले आई, और दूसरा मारने नहीं दिया थप्पड़। तो फिर श्री गुरु नानक देव जी ने जो उन्हें वहां पर जो साधु थे उन्हें ये संदेश दिया, ये सिद्धांत दिया कि घर बार छोड़कर, भागकर, घर की जिम्मेदारियों से भागकर कहीं परमात्मा नहीं मिलता। अगर आपको अपने घर के बच्चों में, अपनी पत्नी में, अपने माता पिता में परमात्मा नजर नहीं आया तो कहीं भी नजर नहीं आ सकता है। तो आप अपने घर में रह के साधना करके अपनी जिम्मेदारियों को निभा के उनके अंदर भी उस परमात्मा को देखो जिसको ढूंढने के लिए जंगलों में जा रहे हो। तो ये उन्होंने उन्हें सबक दिया। और जहां जहां जरूरत पड़ी बेबे नानकी जी जो थी उन्होंने अपने भाई का साथ दिया। बहन भाई का रिश्ता क्या होता है, अगर हमें ये समझना है
तो हम बेबे नानकी जी और गुरु नानक का रिश्ता समझ सकते हैं। और गुरु नानक जी ने कहा बेबे नानकी जी से कि बेबे नानकी जी जब भी गुरु नानक देव जी आते थे उनके पांव पड़ती थी, तो वो कहते थे कि तू बड़ी है, मैं छोटा हूं, मुझे तेरे पांव छूने चाहिए, तू मेरे पांव छूती है तो मेरे मेरे ऊपर भार चढ़ता है। तो बेबे नानकी जी ने कहा कि गुणों में तो आप बड़े हो, उम्र में बड़े होने से क्या होता है, गुणों में तो आप मुझसे बड़े हो और मैं आपको परमेश्वर ही मानती हूँ। तो जब भी कोई जरूरत आन पड़ती थी या मर्दाने को कुछ लेना होता था तो वो बेबे नानकी जी के पास भेजते थे। और जब बेबे नानकी जी की शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई, तो यहाँ पर क्योंकि हर दिन कोई नई लीला होती है और पिताजी परेशान होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता, तो फिर आखिर जो राय बुलार थे वहां के हाकम तलवंडी के, वो भी गुरु नानक को अल्लाह का रूप मानते थे, सेवा करते थे वो। उन्होंने कहा था जब ये 20 रुपए का हुआ, तो उन्होंने कहा कि आज के बाद गुरु नानक को कुछ नहीं कहना, सारे संसार का धन इसके हाथों से निकलता है, जो भी ये नुकसान करे तो मुझसे ले लेना, आज से गुरु नानक की सेवा हम करेंगे, इसके खाने पीने का, इसकी पोशाक का, जो भी ये नुकसान करे आकर हमसे ले लेना, गुरु नानक को कुछ नहीं कहना। तो फिर उन्होंने सोचा कि इन्हें बेबे नानकी जी के पास ही भेज देते हैं, क्योंकि भाई बहन का प्यार भी बहुत है। तो उन्होंने फिर गुरु नानक देव जी को बेबे नानकी जी के पास ही भेज दिया। और बेबे नानकी जी के जो पति थे पाइया जयराम जी, उन्होंने वहां पर उन्हें सुल्तान जो था वहां का दौलत खान लोधी, उसके वहां पर उन्होंने फिर मोदी खाना किराने की दुकान चलाई, नौकरी लगवा दी। अब पिताजी थोड़ा खुश हुए कि चलो अब तो सेटल हो रहा है धीरे धीरे, तो फिर उन्होंने कहा कि अब इनकी शादी की भी बात करो। तो गुरु नानक देव जी ने बेबे नानकी जी को ये वचन दिया था कि मैं कहीं भी रहूं संसार में, जब भी आप याद करोगे तत्क्षण में आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। तो जब भी बेबे नानकी जी, ये बहुत फेमस है कि जब भी बेबे नानकी जी खाना बनाते थे और वो फुल्का फूल जाता था, तो कहते थे फुल्का फूलता ही था, और वो याद करती थी कि भाई जी होते तो ये फूला हुआ फुल्का खाते, तो गुरु नानक देव जी उसी समय आ जाते थे। तो इस तरह की बहुत साखियां हैं, लेकिन आज हम गुरु नानक देव जी की शादी का जो है वो लेंगे। तो वहां पर फिर पिता कालू आते हैं, बहुत खुश होते हैं कि अब तो ये काम कर रहे हैं, तो फिर वो बेबे नानकी जी को और जयराम जी को कह के जाते हैं बेटा इसकी शादी की बात चलाओ और कोई अच्छा घर देख के इनका रिश्ता करो। और वो भी उन पटवारी थे, जयराम जी भी। और फिर वो कहीं मामला लेने के लिए अलग अलग नगरों में जाते थे, तो वहां जब गए एक नगर में जहां वो जिम्मेदारी करते थे, तो वहां का जो चौधरी था उससे उन्होंने बात की कि ऐसे ऐसे मेरा साला है और हमें उसकी शादी करनी है। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ का जो जिम्मेदार है बहुत धनाढ़ है, तो आप उनकी बेटी है उनसे शादी करो। तो बात पक्की हो गई और फिर शादी की तैयारी शुरू होगी। तो माता सुलखनी जी जो थे, उनसे श्री गुरु नानक देव जी की शादी तय होती है। अब शादी तय होती है जब, तो बारात लेकर श्री गुरु जी जाते हैं। और बारात लेकर जाते हैं तो वही जैसे शिव जी भगवान की बारात गई थी, तो सभी तरह के वो सब यक्ष और सब हैं, भूत प्रेत सब हैं। अब जब श्री गुरु नानक देव जी जाते हैं बारात लेके, तो साधु सन्यासी सब सब साथ चल देते हैं। तो वो जब वहां खबर पहुंचती है कि जी ये तो साधु सन्यासियों की बारात आई है, और भी बहुत सारी बातें तब तक उन्होंने सुन ली, तो उन्हें लगा कि ये तो हमने कहाँ अपनी लड़की दे दी है। जब श्री गुरु जी वहां पहुंचे और 3 दिन वहां पर बारात रुकती है, और फिर उन्होंने जब शादी के लिए वेदी सजाई, तो जो पंडित थे, श्री गुरु जी ने कहा कि मैं तो ये जो आप अग्नि जलाकर ये यज्ञशाला बनाकर आप जो हम मुझे ये मंत्रों का उच्चारण करके ये जो करा रहे हो विवाह, मैं ऐसे नहीं करूंगा, क्योंकि अग्नि तो बुझ जाएगी, तो जो चीज हमेशा ही नहीं है फिर उसका क्या सहारा लेना। तो ऐसे करके वहां पर जब पंडितों से बात हुई, तो पंडितों को बड़ा गुस्सा आया कि पहले इन्होंने जनेऊ भी नहीं पहना, अब इनको हम बातों से तो हरा नहीं सकते, ये तो उन्हें पता था कि ज्ञान में इन्हें हरा नहीं सकते हम। तो फिर उन्होंने एक मतलब एक षड्यंत्र कहना चाहिए रचा कि गुरु नानक देव जी को कहा आप हमारे साथ ज्ञान चर्चा करो। और ज्ञान चर्चा उन्होंने ऐसा स्थान चुना जहां पर एक बहुत कच्ची दीवार थी जो अभी गिरी की अभी गिरी, और वहां पर उन्होंने गुरु नानक देव जी को बिठाया और कहा कि आज हमारे साथ ज्ञान चर्चा करो। उनका एक जो यहाँ इनके सौरा साहब थे, मूला चोना जी, जो माता सुलखनी जी के पिता थे, उन्हें भी ये सब बातें पता चली, तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी बेटी या नहीं देनी है, ये तो अलग तरह से है। तो उस सब ने सोचा कि चलो कच्ची दीवार के नीचे बिठा देते हैं, दीवार गिरेगी तो ये विघन हो जाएगा और रुक जाएगी शादी, तो हम अपनी बेटी को नहीं भेजेंगे।
तो जब वहां पर बिठाया गुरु नानक देव जी को, तो एक बूढ़ी माता जिसका नाम दुर्गा माई करके आया, उससे बड़ा मन में लगता है कि ये सही नहीं कर रहे। तो फिर वो जाके गुरु नानक देव जी को कहती है कि बेटा यहाँ से हट जाओ, ये दीवार कच्ची है, ये कभी किसी भी समय गिर सकती है, आप थोड़ा हट के बैठो। तो गुरु नानक देव जी ने तो वचन किया, उस माई को कहा कि ये दीवार जुगों जुगों तक रहेगी, ये मेरी ग्रस्त की निशानी है कि गुरु नानक ने यहाँ आकर ग्रस्त धर्म निभाया है, गृहस्थी बने हैं इस स्थान पर आकर। ये दीवार कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं गिरेगी, ये मेरी युगों युगों तक मेरी गृहस्थी की निशानी रहेगी। तो आज भी वो दीवार वैसे ही वहां पर खड़ी है, और उसे अब हम दीवार नहीं कहते, गुरुद्वारा कंध साहब कहते हैं कि वहां पर अब गुरुद्वारा बन गया है, और वो निशानी आज भी है। पहले बहुत सालों तक किसी को ये चीजें पता नहीं थी। गुरु नानक की शादी हुई, आगे फिर 10 गुरु और 9 गुरु हुए, ये सब चीजें हुई। लेकिन बाद में जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी, लोगों ने खोज करनी शुरू की, तो फिर धीरे धीरे वो गुरुद्वारे बनने शुरू हो गए, वो जो निशानियां थी उन्हें संभालना शुरू किया। तो ये वो स्थान है जहां पर श्री गुरु नानक देव जी और माता सुलखनी जी विराजमान हुए थे शादी के समय। और उन्होंने यहाँ बैठकर फिर स्वयं शब्द जो उच्चारण किया था, वो शब्द लिख कर फिर उसके आसपास 4 परिक्रमा की, और फिर बाद में चौथे गुरु गुरु रामदास जी ने उस शब्द को लामा, जो आनंद कारक, जो आज आप देखते हो गुरुद्वारे में 4 वो फेरे लिए जाते हैं जिसे लामा फेरे बोलते हैं, वो फिर गुरु रामदास जी ने उच्चारण किए। तो इस तरह से श्री गुरु नानक देव जी की शादी होती है 1487 ईस्वी में। और बाद में जब जैसे जैसे संगत को ये चीजें पता चलती हैं कई 100 सालों बाद, तो फिर वो निशानियां संभालनी शुरू करते हैं, तो उसकी सेवा शुरू करते हैं। जो भी वहां पे जिनका घर पे जिनके घर था, किसी बड़ा हवेली थी किसी जिम्मेदार की जहां पर बारात रुकी थी, तो फिर उन्होंने उस जगह को दिया बत्ती करना शुरू किया, आदर सम्मान करना शुरू किया। और फिर धीरे 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 जैसे अवेयरनेस बढ़ी, तो वहां पर संगतों ने इकट्ठे होकर गुरुद्वारा बनाना शुरू किया और वो निशानी कायम करनी शुरू की। अब जब संगत सेवा करने के लिए आई, तो हमारी बुद्धि तो उतनी ही है ना, जितनी हम काम उतने ही कर सकते हैं जितनी हमारी बुद्धि है। तो क्या किया, जो संगत सेवा करने गई थी, वो दीवार की खोद खोद के मिट्टी ले आई। वो इतना सब अपना अपना, इतनी संगत गई थी, तो वो उसको दीवार को खोद खोद के लोग मिट्टी घर पे लेके जाने लगे। मैं भी एक जगह गई थी किसी के घर, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम वहां दीवार से वो मिट्टी लेकर आए हैं, आप इस मिट्टी को लेके जाओ। तो मैंने हाथ जोड़ दिए कि ये मिट्टी जहाँ की थी वहीं शोभा देती है, मैं अपने घर लेकर नहीं जाऊंगी। तो मैंने नहीं ली थी वो वहां से खोद कर लाए थे। तो फिर जो लोग थे, जो प्रबंधक लोग थे, उन्होंने सोचा कि ऐसे तो ये दीवार खोद खोद के लोग ले जाएंगे तो निशानी बचेगी नहीं। तो फिर उन्होंने सलाह मशवरा करके उस स्थान को सुरक्षित करके उसे शीशे के अंदर जड़वा दिया। लेकिन उस समय इतना बड़ा शीशा नहीं था जिसमें वो पूरी दीवार फिट हो सके। उस समय उस दीवार की हाइट 10 फीट थी, लेंथ 13 फीट थी, और चौड़ाई 2.5 फीट थी। गलत लिखा मैंने, 2.5 फीट थी चौड़ाई। तो चौड़ाई 2.5 फीट थी। तो फिर जब कहीं से पूरे इंडिया में इतना बड़ा शीशा नहीं मिला, तो फिर उन्होंने आपस में सलाह करके थोड़ी सी दीवार को, जितना बड़ा शीशा मिला था उतनी दीवार रख के उस दीवार को फिर वहां से हटा दिया बाकी। तो आज की डेट में उसकी हाइट 4 फीट है, और लेंथ 6.5 फीट है, और ब्रेड्थ उसकी उतनी ही है, 2.5 फीट है ब्रेड्थ उसकी। तो आज भी वहां पर ये निशानी कायम है, गुरु नानक देव जी की गृहस्थ की निशानी। उन्होंने सिख को, जो भी सिख, ये मत समझो कि जिसने जो सिख धर्म में जन्म लिया वो सिख है, जिसने सिर पे पगड़ी पहनी वो सिख है। उन्होंने ये संदेश दिया कि गृहस्थ आश्रम सबसे प्रधान आश्रम है। गृहस्थ आश्रम के बिना अगर हम चाहें परमात्मा को पाना, तो वो रास्ता बहुत कठिन है, क्योंकि सारे आश्रम गृहस्थ आश्रम से होकर निकलते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का सूत्र है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि गुरु नानक देव जी की जब शादी हुई और उन्होंने मर्दाने को अपना, जो उस समय मिरासी कहा जाता है, जो नीची जात होती है, जैसे जो गाते हैं बजाते हैं, जैसे नीची जाति मानी जाती है उनकी, तो उनको उतना आदर सम्मान नहीं दिया जाता था। जो राजे महाराजाओं के आगे उनके गुणगान करते थे, गाते थे, जैसे शादी ब्याह में गाते थे, आज भी होता है।
आज नाम अलग हो गया है, लेकिन उस समय उनका उतना सम्मान नहीं होता था, गरीब माने जाते थे और नीची जाति मानी जाती थी। लेकिन गुरु नानक देव जी ने अपनी शादी का जोड़ा मर्दाने को पहनाया और उसे, जैसे कहते हैं ना, सरबाला बनाया, उसे अपने साथ रखा, भाई बना के, सरबाला बना के, और पूरी शादी में गुरु नानक के साथ मर्दाना रहा। और कहते हैं इतिहास में, अब जैसे जैसे खोज कर रहे हैं सब, तो कह रहे हैं कि उस समय जब गुरु नानक देव जी ने वो शब्द लिखा, तो वो मर्दाने ने कीर्तन किया वहां पर, जब गुरु नानक देव जी के लामा फेरे हुए। और जब शादी हो गई और बारात वापस आई, तो क्योंकि सुल्तानपुर जहाँ बेबे नानकी जी रहते थे, वहीं गुरु नानक जी ने घर लिया था, वहीं पे वो दुकान चलाते थे, तो फिर वहां पर रुके, माता पिता सारे रुके। अब उनके माता पिता ने कहा कि हम अगर तलवंडी होते तो गरीबों में हम धन बांटते खुशी से, जैसे आज भी बांटते हैं लोग, तो गरीबों को हम देते दान दक्षिणा, तो यहाँ तो कोई है नहीं। तो फिर वो माता जी कहने लगी कि मर्दाना है ना, मर्दाने को दे देते हैं। तो उन्होंने एक थैली भरी हुई पैसों की, मोहरों की, मर्दाने को दी, क्योंकि वो भी लागी है, नीची जाती है, और ये गाते हैं, और उन्होंने दे दी मर्दाने को। जब मर्दाना श्री गुरु जी के पास आया सुबह दर्शन करने उनके, क्योंकि उसका ये नियम था कि वो गुरु नानक देव जी के दर्शन करके पानी पीता था, मुंह जूठा करता था, तो गुरु जी ने मुंह फेर लिया। तो मर्दाना जो था वो बड़ा हैरान हुआ कि आज गुरुजी ने मुझसे मुंह क्यों फेर लिया है, मेरी तरफ पीठ क्यों कर ली है। तो मर्दाने ने हाथ जोड़ के कहा कि गुरु बाबा जी, मुझसे क्या गलती हुई है जो आपने मुंह फेर लिया, इससे तो मेरी जान निकल जाएगी आप अगर मुंह फेर लोगे तो गुरुजी ने कहा कि बस मर्दाना, अब तेरी हमारी नहीं निभ सकती है, क्योंकि हमने हाथ पकड़ के तेरे को अपने बराबर बिठाया। तो गुरु नानक का साथी होके किसी और के सामने हाथ फैलाए, ये बात शोभा नहीं देती है। हमने तुझे लेने वाला नहीं, बांटने वाला बनाया है, और तूने फिर वही काम किया कि तूने ले लिया। तो मर्दाने ने कहा कि गुरुजी, बाबा जी, मैंने मांगा नहीं, उन्होंने अपनी खुशी से दिया है। तो यहाँ पर गुरु नानक देव जी ने सूत्र जो था वो सिद्धांत क्लियर किया कि उन्होंने अपनी खुशी से कैसे दिया है, कि गरीबों को दे रहे हैं। लागी, जो वो पंजाबी में लागी बोलते हैं, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब गरीबों को दे रहे हैं हम। जैसे पैसे उड़ाते हैं ना शादी में, जैसे वारते हैं, तो वो गरीबों को दे देते हैं वारना करके। तो उन्होंने कहा कि हमने तो तेरे को बराबर बिठा के बांटने वाला बनाया है, और तूने फिर वही काम किया कि इतना अपने उस अवस्था से नीचे जाके तू फिर वही लागी बन गया, और वो तू गरीबी का भेष धार, गरीबी का वस्त्र और मन में, मतलब मन से तू गरीब होके फिर मांग के फिर वो ले आया। तो उसने कहा मैंने मांगे नहीं है, उन्होंने तो मुझे जबरदस्ती दिए हैं। तो गुरु नानक देव जी ने कहा नहीं, जब जैसे हमारा नाम रहेगा इस धरती पर, ऐसे तेरा भी नाम रहेगा, तू वापस करके आ ये पैसे। तो श्री गुरु नानक देव जी की बात मानकर मर्दाने ने मेहता कालू जी को जाकर वो वापस कर दिए पैसे सारे, कि मैं अब लागी नहीं हूं, मैं गुरु नानक का साथी हूं, और मेरा खुदा है गुरु नानक, मुझे गुरु नानक की खुशी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो वो सारे पैसे मर्दाने ने थैली वापस कर दी कि आपको जिसे देने हैं दो, लेकिन मुझे नहीं चाहिए ये पैसे, मैं गुरु नानक का साथी हूँ। तो यहाँ हमें समझने सोचने की बात है कि अगर गुरु ने हमें अपने बराबर बिठाया है, हमें कोई पदवी दी है, औहदा दिया है, मान सम्मान दिया है, और अगर हम गुरु के मान सम्मान को छोड़कर उस अवस्था से नीचे गिरते हैं, तो आप ये समझो फिर गुरु मुंह फेर लेता है। ये जो बात इतनी मुझे हिट की ना आज, कि फिर गुरु मुंह फेर लेता है, ये तो मर्दाने को तो उन्होंने समझा दिया, और मर्दाने ने उसी समय वापस कर दिए कि मैंने मांगे नहीं है। उन्होंने कहा अगर वो अपनी खुशी से वैसे कुछ दे, खुश होकर दे, तो अलग बात है, लेकिन वो ये सोच कर दे कि वार के जो हमने पैसे गरीबों में बांटने थे वो मर्दाने को दे दे, तू अब गरीब नहीं है, तू तो इतना अमीर है कि तेरे पास जो कीर्तन की दात है, जो राग और जो ये सब विद्या है तेरे पास, तेरे तेरे नाम ले लेके लोग ये विद्या को ग्रहण करेंगे, तुझे तो बांटने वाला बनाया है, तो फिर अपनी अवस्था से नीचे कैसे जा रहा है। तो मर्दाने ने वो वापिस कर दिया। गुरु नानक देव जी का परिवार, माता सुलखनी जी, बाबा श्रीचंद जी, बाबा लक्ष्मीदास जी, दो पुत्र हुए उनके। और जब गुरु नानक देव जी, अब माता पिता अपने घर चले गए कुछ दिन रह के, अब गुरु नानक देव जी ने फिर वो मोदी खाना चलाना शुरू किया, मतलब वो दुकान पे बैठना शुरू किया, काम करते हैं, लेकिन ज्यादा समय संसार से विरक्त रहते हैं। और माता सुलखनी जी जा जाके बेबे नानकी जी के साथ लड़ती हैं कि कहाँ मेरी शादी की है, आपका भाई तो घर में टिकता नहीं है,
अब देखो, आज जैसे संसार में हमारे घरों में होता है, उस समय भी वो होता है, होता था, लेकिन सूझबूझ से लोग उनका हल ढूंढते थे। आज तो हम झगड़े करते हैं ना। तो वो माता सुलखनी जी जो थी, वो जा जाके बेबे नानकी जी से लड़ती थी। और फिर वो अपने माता पिता को जब कहती थी कि कहाँ मेरी शादी की है आपने, तो फिर वो उनके माता पिता जाके भी बेबे नानकी जी से और पैया जयराम जी से लड़ते थे कि अपने भाई को समझाते क्यों नहीं हो आप बड़ी बहन हो, आप अपने भाई को समझाते क्यों नहीं हो। तो गुरु नानक देव जी, वो बेबे नानकी कहती थी, मैं तो उसे परमेश्वर समझती हूँ, वो सब कुछ जानने वाला है, मैं उसे क्या समझाऊं। तो वो जब आके लड़ते थे, तो फिर एक दिन श्री गुरु नानक देव जी को बेबे नानकी जी ने मन में बहुत याद किया। तो गुरु नानक देव जी जैसे ही याद करते थे बेबे नानकी जी दिल से, तो जाते थे उनके घर। तो उन्होंने फिर जाकर कहा कि बेबे जी आज क्यों याद किया है मुझे इतना। तो उन्होंने कहा ऐसे ही प्यार आ गया था, याद किया। तो गुरु नानक देव जी ने कहा नहीं, आज आपने किसी और बात के लिए याद किया है, जो जैसी बात है वैसी बताओ मुझे, बात को छुपाओ नहीं। तो फिर बेबे नानकी जी ने कहा कि आप सब कुछ जानते हो, आप तो सृष्टि का उद्धार करने आए हो, आप परमेश्वर हो मुझे पता है, लेकिन स्त्री का मन तब खुश होता है जब पति उसको समय दे, जब पति उसके पास रहे, उससे मीठी बातें करे, तब उसे एहसास होता है, उसे वो गृहस्थी गृहस्थी लगती है। तो आप थोड़ा सा इस बात को विचार करो, वैसे तो आप सब कुछ जानने वाले हो। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, ये जन्म साखी में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा बेबे जी जो आप कह रहे हो वो होगा, अब आप कोई और बात करो, ये बात छोड़ दो। तो फिर कुछ समय ऐसे बीता, तो श्री गुरु जी थोड़ा समय घर में भी देने लगे और गृहस्थी चल पड़ी। और फिर कुछ समय ऐसे 2-4 साल जैसे बीत गया, मुझे इतना नहीं पता कितने साल बीते, मतलब 2-4 साल हो गए। तो फिर अब लोगों को होता है कि घर में संतान होनी चाहिए। अब फिर वो संतान की बात आ गई कि अब संतान होनी चाहिए, अब इतने समय हो गया शादी को। फिर एक दिन बेबे नानकी जी ने याद किया और गुरु नानक देव जी आए और उन्होंने कहा बेबे नानकी जी आज हम बहुत प्रसन्न हैं, आज आपको जो मांगना है मांग लो, आज हम बहुत प्रसन्न है, आज हमारा मन है कि कुछ देकर जाए। तो बेबे नानकी जी ने कहा कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जबकि बेबे नानकी की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कहा मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, एक तो जब मैं मातलोक से अपना शरीर छोड़कर जाऊं, तो मेरे शरीर को अग्नि आप देना, मैं आपके हाथों में जाऊं। और उन्होंने कहा हो जाएगा, ऐसा ही होगा, कुछ और भी मांगो और कुछ मांगो। तो बेबे नानकी जी ने कहा कि मेरी ये इच्छा है, मन की दिल की इच्छा है मेरी, कि मैं आपकी संतान को अपनी गोदी में खिलाऊं। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा ये भी हो जाएगा। तो फिर बहुत जल्द श्री गुरु नानक देव जी के और माता सुलखनी जी के पुत्र बाबा श्री चंद जी पैदा हुए। फिर बाबा लक्ष्मीदास जी हुए। और जैसे बाबा श्री चंद जी और लक्ष्मीदास जी अभी छोटे ही थे, तो श्री गुरु नानक देव जी फिर जगत का उद्धार करने के लिए चल पड़े यात्रा पर। तब भी बहुत आके उनके सास ससुर ने, माता पिता, सबने बहुत समझाने की कोशिश की, जितने मित्र जो भी होते हैं बहुत समझाने की कोशिश की कि अच्छा वाला परिवार छोड़कर कहाँ जा रहे हो, लेकिन उन्हें तो जो करना था वो करना ही था। और यहाँ भी बेबे नानकी जी ने अपनी भूमिका इतनी बढ़िया निभाई हर हर एक कदम पर। तो फिर ये फैसला हुआ कि बड़े बेटे को बेबे नानकी जी रख लेती है, क्योंकि वो लक्ष्मीदास जी बहुत छोटे थे, अभी गोद में थे। तो उन्होंने फिर ये फैसला किया कि बड़े बेटे को हम रख लेते हैं, यहाँ पर उसकी परवरिश करते हैं, और छोटा बेटा फिर वो अपने नाना नानी के घर उनके साथ चला जाएगा। तो बेबे नानकी जी ने कितने साल फिर बाबा श्री चंद जी की परवरिश की। और माता सुलखनी जी का त्याग देखो आप, रिश्तों की अहमियत क्या होती है। बेबे नानकी जी ने तो जो किया सो किया, माता सुलखनी जी ने कितने वर्ष गुरु जी की अनुपस्थिति में, जब वो यात्रा करते थे, जन्म साखी में आता है कि 8.25 साल घर ही नहीं गए, यात्रा में ही रहे, कभी 7 साल, कभी 5 साल, उन्होंने जो यात्राएं की हैं इतने इतने साल, तो वो कभी गए ही नहीं घर। और एक जगह आखिरी में आता है कि 18 साल बाद माता सुलखनी जी की और गुरु नानक देव जी की मुलाकात होती है, जब वो सारी यात्रा करके वापस आते हैं। तो एक स्त्री के लिए पालना, बच्चों को अकेले, और फिर परिवार के, समाज के ताने सहन करना, उस समय किसको समझ आती थी कि ये गुरु नानक हैं, ये अवतारी पुरुष हैं। सिर्फ बेबे नानकी, कुछ लोगों को समझ आती थी। लेकिन वो सब कुछ सहते हुए माता सुलखनी जी ने अपने पति परमेश्वर की जो भी फैसला था उसका सम्मान किया।
और फिर जब श्री गुरु नानक देव जी वापस आते हैं तो माता सुलखनी जी तब बहुत वैराग करती हैं कि बहुत हो गया, बहुत घूम लिए, अब तो घर में टिक जाओ, हमें भी थोड़ा ग्रस्त जो जीवन है उसमें रहे हम भी। और या फिर दूसरा है कि अगर आपको जाना ही है तो मुझे साथ लेके जाओ, अब मुझे नहीं रहना अकेले आपके बिना। तब श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि अब हम आपके पास बहुत समय तक रहेंगे, जल्दी ही वापस आएंगे, बहुत समय तक आपके साथ रहेंगे। तो फिर श्री गुरु नानक देव जी 18 साल सारी यात्रा करने के बाद, 18 साल आज जो हम पाकिस्तान करतारपुर जाते हैं वो उनका घर है श्री गुरु नानक देव जी का। 18 साल फिर उन्होंने अपने गृहस्थ धर्म में रह के, खेती बाड़ी करके, उस गृहस्थ धर्म में रह के हमें बताया कि गृहस्थ धर्म में रहते हुए निर्वाण को कैसे पाना है। मुझे लगा कि ये शेयर करना चाहिए आपके साथ कि ये खाली ये एक आडंबर नहीं है कि शादी हो गई फिर चलो जी 2 दिन निभी नहीं फिर तोड़ दिया। कितना पेशेंस होगा माता सुलखनी में जो उन्होंने 25 साल इंतजार किया। बीच में एक आध बार मिले वो जाकर जब ससुराल गए, लेकिन कितना पेशेंस रखा होगा। तो रिश्तों की अहमियत उन्होंने सिखाई हमें कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है। हम जिस भी जीवन के पड़ाव में हैं, अब माता सुलखनी जी जब उन्हें गुस्सा आता था वो जाके बेबे नानकी जी से झगड़ा करती थी, लेकिन बेबे नानकी जी पलट कर जवाब नहीं देती थी उन्हें, जो उनसे बन पड़ता था। इधर भी उनको लगता था ये भाई तो मेरा परमात्मा है, इसको क्या समझाऊं मैं, और उधर अलग तरह से बात होती थी तो फिर वो बिचौला बन के बीच में रास्ता निकालती थी। तो हमें रिश्तों की अहमियत समझनी है गुरुओं के जीवन से। जो मुझे समझ में आया, तो आज का दिन ये गुरु नानक के ब्याह का दिन है, शादी का दिन है। और आज जहां पर गुरु नानक देव जी की बारात आई, जहां पर शादी हुई, गुरुद्वारा कंद साहब, गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक, वहां पे इतने धूमधाम से आज भी बारात की शक्ल में संगत जाती है और वहां पर वो मनाती है, शादी का पूरा माहौल रहता है। और कितने टनों के टन मिठाई बनती है, कितने हलवाई 20-22 दिन पहले से मिठाइयां बनानी शुरू करते हैं। और जैसे शादी के बाद रिश्तेदारों को विदा किया जाता है, ऐसे शादी के बाद सारी संगत को वो मिठाई दी जाती है, शगुन की मिठाई दी जाती है कि आप शगुन की मिठाई अपने घर लेके जाओ, क्योंकि अब गुरु नानक के ब्याह में आए हो, शादी में आए हो। आज सुबह ही मैंने कथा में सुना कि एक स्त्री थी, उसकी बच्ची जो थी उसके पैर मुड़े हुए थे। अभी बच्ची जो थी वो छोटी थी, 7-8 महीने की थी, तो उसके पैर मुड़े हुए थे, तो वो भी जा रही थी संगत के साथ। तो ऐसे ही उसके मन में भाव आया कि मेरी बच्ची छोटी है, चल नहीं सकती है, तो शादी का दिन है, खुशियों का दिन है, लेकिन मेरे मन में खुशी नहीं है। मेरे मन में तो खुशी तब आएगी जब मेरी बच्ची भी ठीक हो जाए। तो शादी का दिन है, तो जब शादी में जाते हैं, जिसकी शादी होती है वो सबको न्यामतें देता है, खुश करके भेजता है। तो आप तो सृष्टि के मालिक हो, आप तो जो चाहो कर सकते हो, तो मेरी भी आज झोली भरो। तो वो ऐसे मन में भाव करते 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 वो चली गई और वो गुरुद्वारे जाके मत्था टेके जो भी उसका श्रद्धा थी करके घर आ गई। घर आके वो बच्ची को सुलाया और थोड़ी देर बाद वो बच्ची मेरे ख्याल से सुबह के टाइम वो बच्ची जोर जोर से रोने लग गई। तो वो सोच रही है कि ये कैसे होगा, मैंने अरदास तो की है, लेकिन उसका मन उधर ही जुड़ा हुआ है कि सबकी झोलियां भर के आज भेज रहे हो तो मेरी भी झोली भर जाए। बटाला विच, हाँ, डेरा बाबा नानक बटाला विच है। मेरे को गलती हुई बोलन च, थैंक यू। बटाला, वही मिलते जुलते नाम ने तो गलती लग जाती है, बाबा बटाला कहे जाता है। तो फिर वो उठी कि पता नहीं क्यों लड़की रो रही है बच्ची। तो जब उसने जाके बच्ची को देखा पूरा तो कुछ भी नहीं है, बच्ची क्यों रो रही है, तो जब पैरों पर नजर गई तो उसके पैर सीधे हो चुके। तो आज भी जिसके मन में श्रद्धा भाव होता है, आज भी उसकी झोलियां भरी जाती हैं। तो ये खुशियों का दिन है। और जिसके घर में शादी होती है तो वो चाहता है कि सारे खुश खुश वापस जाएं, सबको कुछ ना कुछ तोहफे दिए जाएं। तो हम भी अपने मन में ये भाव रखें कि गुरु नानक की शादी का दिन है, वो सृष्टि के मालिक हैं, तो हमारी भी झोलियां भरेंगी, हमारे मन के भी भाव पूर्ण होंगे, क्योंकि वो तो खुशियां बांटने के लिए आए थे। तो जो मुझे समझ में आया मैंने आपके साथ शेयर किया। और सुखविंदर मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बकाला और बटाला में मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। अच्छा हुआ आपने याद करा दिया। बाबा बटाला, बटाले में गुरु नानक देव जी की शादी हुई। सो बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई
प्रश्न है या कोई भाव आपने अपने शेयर करने हैं तो आप जरूर करो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू। थैंक यू।